Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing chapter number 12. चैप्टर का नाम है बरसाती हवा। कि जब बारिश होती है ना, बारिश के साथ जो हवाएं चलती हैं उसको क्या कहते हैं? बरसाती हवा। अरे कितनी तेज हवा चल रही है। अरे वाह, ये हवा कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, तुम जरा संभल कर रहना, कहीं तुम हवा के साथ उड़ ना जाना, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी जो हवाएं होती हैं ना, इतनी ज़्यादा तेज होती हैं कि अपने साथ सामान को भी उड़ा ले जाती हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो हवा से रिलेटेड है, और हवा भी कौन से वाली? जो बारिश के मौसम में जो हवाएं चलती हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो आज का हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है? हवा से। मैं हूँ हवा बरसात की प्यारी हवा। हवा क्या कहती है कि मैं हवा हूँ, लेकिन कौन सी हवा हूँ? मैं बरसात वाली हवा हूँ, और मैं बहुत प्यारी प्यारी हवा हूँ। बादल उठे उमड़े झुके, मैं सरसराती बह चली। कि बादल उठ जाते हैं, उमड़ते हैं और फिर झुक जाते हैं, लेकिन मैं तो सरसराहट के साथ चलती हूँ। गुपचुप गुपचुप हृदय की बात नभ के कान में मैं कह चली। गुपचुप हृदय की बात मतलब जो मेरे मन में जो बात होती है, मैं इतनी तेज चलती हूँ कि आसमान को भी छू लेती हूँ, और आसमान के कानों में मैं अपने दिल की जो बात होती है उसको कह देती हूँ। मैं बांसुरी की धुन सी मादक पुलक न्यारी हवा। कि मैं क्या हूँ? मैं बांसुरी, जिस तरीके से बांसुरी के अंदर सुर बजते हैं उसी तरीके से मैं चलती हूँ। मादक पुलक न्यारी हवा। तो यहाँ पर जो मादक होता है, मादक का मतलब यहाँ पर हमें दे रखा है तेज, और पुलक मैंने होता है रोमांच। कि मैं बहुत ज़्यादा तेज, रोमांचकारी और न्यारी हवा हूँ। रिमझिम फुहारों में नहा हूँ अब यहाँ मैं अब वहाँ। कि हवा कहती है कि जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरती है तो मैं कभी यहाँ होती हूँ और कभी वहाँ उड़ चलती हूँ। ताली बजाते पात तरु, तरु मैंने होता है पेड़। कि जब मैं चलती हूँ ना तो जैसे पत्ते सनसनाहट करते, तो ऐसा लगता है जैसे जब मैं चल रही हूँ तो वो पत्ते तालियां बजा रहे हैं। मैं नाचती गाती जहाँ, और मैं क्या करती हूँ? जहाँ भी जाती हूँ नाचती गाती हुई चलती हूँ। झट कंपकंपी सी दौड़ती जाकर जिसे मैंने छुआ। और मैं क्या होती हूँ कि जब मैं चलती हूँ ना, बारिश आने के बाद जब मैं तेज चलती हूँ तो जिसको मैं छूती हुई चलती हूँ उसको कंपकंपी चढ़ जाती। कि अगर आप बारिश में भीगे हो और ठंडी हवा लगेगी तो आपको कंपकंपी चढ़ जाएगी। काली घटाएं झूमती झुक जब धरा को चूमती। कि जो काली काली घटाएं हैं आसमान में, वो क्या करती हैं? झूमती हुई चलती हैं, झुक जब धरा को चूमती। कि जब आसमान में काली घटाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं? नीचे झुककर धरती को चूमती हैं। मैं केस अपने खोलकर हो मस्त पथ पथ घूमती। तो मैं क्या कर देती हूँ? अपने बालों को खोल लेती हूँ और मस्त होकर अपने रास्ते पर घूमती रहती हूँ। चलता सदा ही साथ मेरे बादलों का कारवां। और मेरे साथ साथ कौन चलता है? बादलों का कारवां। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो उसके साथ साथ बादल भी चलते हैं। जब क्रोध चढ़ता है मुझे, और जब आपको पता है हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, बड़ सरपणी फुफकारती, तो मैं सांप की तरह फुफकार मारती हूँ। मैं दौड़ती विकराल हो तरु माल को झकझोरती, और मैं बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हूँ और पेड़ों को हिलाती हुई झकझोरती हुई मैं चलती हूँ। मुझ पर नियंत्रण रख सके तब कौन है मेरे सिवा। और हवा कहती है कि मेरे अलावा कोई मुझ पर नियंत्रण नहीं रख सकता। वर्षा परबल हुंकारती, परबल मैंने बहुत तेज, जो वर्षा है वो बहुत तेज जब चलती है मैं जोर से चिंगारती। कि जितनी तेज वर्षा हुंकारती हुई चलती है उतनी ही तेज मैं भी चिंगारती हुई चलती हूँ। सब द्वार करते बंद धरती भी डरी सी कांपती।
और जब तेज हवाएं चलती है तो आपने देखा होगा कि सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर भी सभी यह मानते मैं बहुत ही हितकारी हवा, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सब कोई क्या सोचते हैं कि मैं बहुत हित करने वाली हवा हूँ। तो आपने यहाँ पर चैप्टर को पढ़ा, इसमें हमें हवा से रिलेटेड बताया गया है और आपको इस कविता को याद करना है और अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर बताइए। बादल के उमड़ने और झुकने के बाद हवा क्या करती है? कि जब बादल उमड़ जाते हैं और झुक जाते हैं तो हवा क्या करती है? सरसराती हुई बहती है। हवा दिल की बात किससे करती है? हवा दिल की बात किससे? नभ से करती है। अब यहाँ क्या है, क्या की जगह आएगा? सरसराती बहती है। हवा को नाचते गाते देखकर वृक्ष क्या करते हैं? क्या करते हैं? हवा को नाचते गाते देखकर वृक्ष ताली बजाते हैं। हवा के छूने से क्या हो जाता है? हवा के छूने से कंपकंपी सी दौड़ती है। इसके बाद आता है सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बरसात की हवा कैसी होती है? बरसात की हवा प्यारी होती है। ताली बजाते हैं, ताली कौन बजाते हैं? ताली बजाते हैं पत्ते। पेड़ नहीं आएगा, पत्ते आएगा, पेड़ के पत्ते होते हैं। हवा के साथ हमेशा किसका झुंड चलता है? हवा के साथ हमेशा बादलों का झुंड चलता है। सबके दरवाजे बंद करवा देती है कौन? हवा। जब तेज हवा चलती है तो सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब है कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। जब क्रोध चढ़ता है मुझे बन सर्पणी फुफकारती, मैं दौड़ती विकराल हो त्रुमाल को झकझोरती। फिर आता है सही मिलान कीजिए। प्यारी क्या होती है? प्यारी हवा। कारवां किसका चलता है? बादलों का। कारवां बादल। रिमझिम, रिमझिम क्या पड़ती हैं? फुहार। वर्षा कैसी है? परवल। और काली घटा। तो ये थे आपके उचित मिलान। आप अपनी लाइनों से भी इनको मैच कर सकते हो। फिर है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक से अधिक वाक्य में लिखिए। हवा किसकी धुन की तरह है? हवा किसकी धुन की तरह है? बांसुरी की। काली घटाएं झुककर किसे चूमती हैं? काली घटाएं झुककर धरा को चूमती हैं। तो यहाँ लिख सकते हो हवा किसकी धुन की तरह है? किसकी की जगह आएगा? हवा बांसुरी की धुन की तरह है। काली घटाएं किसे चूमती हैं? काली घटाएं झुककर धरा को चूमती हैं। पथ पथ कौन घूमता है? पथ पथ हवा घूमती है। हवा विकराल होकर क्या करती है? हवा विकराल होकर तरुमाल को झकझोरती है। इसके बाद है हवा अपने बारे में क्या क्या कहती है? हवा क्या क्या कहती है? हवा खुद को बांसुरी की धुन जैसी बताती है, नाचती गाती और कंपाती है और गुस्से में सरपणी सी फुंफकारती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हवा ने बताई है, आप उनको लिख सकते हो। नेक्स्ट है काली घटाओं के चूमने पर हवा क्या करती है? काली घटाओं के झूमने पर हवा धरती को चूमती है। हवा जब क्रोध करती है तो क्या करती है? हवा जब क्रोध करती है तो वह सरपणी बनकर फुफकारती है। तो ये दोनों ही नाम नहीं आएंगे, यहाँ भी ये दोनों नाम नहीं आएंगे। तेज वर्षा के समय हवा कैसी बन जाती है? तेज वर्षा के समय हवा जोर से चिंगाड़ती है। कैसी बन जाती है? मतलब जोर से चिंगाड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है तुक वाले दो दो शब्द लिखिए। बात, लात, मात।
तुक वाले शब्द क्या होते हैं? जिनके पीछे का जो नाम होता है उसकी जैसे सेम साउंड निकलना, जैसे कान, मान, दान, ताली, बाली, खाली, पथ, रथ, मत, बंद, मंद, रंध। इसके बाद आता है अनुनासिक लगे शब्दों पर सही का निशान लगाइए। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक बोला जाता है चंद्र बिंदु को, जिसकी साउंड नाक के साथ निकलती है, जैसे कुंजी, बंदर, फूंकार। तो यहाँ पे फूंकार, यहाँ कारवां, यहाँ पे गांव, कंपकंपी और पतंग। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? गांव। और यहाँ पे कंपकंपी, ये दोनों नाम आएंगी। इसके बाद है कविता में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया छांटने। सबसे पहले संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, पशु का नाम और हमारी भावनाएं, वो सारी क्या कहलाती हैं? संज्ञा। जैसे बादल है, बांसुरी, धरती और वर्षा। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। मैं, मैंने, अपने, मेरे। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे काली, हितकारी, रिमझिम, सरसराती। ये सारे के सारे आपकी कविता के अंदर हैं। क्रिया क्या होती है? वो शब्द जिससे काम के होने का पता लगता है, जैसे उमड़ना, झुके, बजाते, गाते। ये सारे क्या हैं? आपके क्रिया शब्द हैं। फिर आता है शब्दों से वाक्य बनाइए। परबल, हवा, परबल, बहती है। नियंत्रण, हमें गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। पथ, वह अपने पथ पर जा रहा है। वर्षा, वर्षा बहुत तेज है। द्वार, उसके द्वार बंद हैं, क्योंकि उसके घर के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। इसके बाद आता है परिभाषाएं पढ़िए और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। सबसे पहले दे रखा है यहाँ संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु के नाम का जो बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन है, किसी का नाम विशेष हो गया। दिल्ली है, जगह का नाम हो गया। शेर है, पशु का। अब यहाँ पे अगर आपने शेर लिख दिया तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेर तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे शेर का नाम अगर आपने शेरू रख दिया तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर है जिन शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों का
अब यहाँ पे जैसे अभी शेर लिखा, शेर सभी जातियों को शो करता है। अगर मैंने बोला लड़का, लड़के से क्या होगा, लड़के तो बहुत सारे होते हैं। अगर मैंने बोला शहर, शहर भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ किसी जातिवाचक में किसी विशेष का नाम नहीं होगा और यहाँ पर किसी विशेष का नाम होगा। आप यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं विश्व में सबसे तेज हवाएं बैरो आइलैंड द्वीप पर चलती हैं? कौन से पे? बैरो आइलैंड पे। पवन चक्की द्वारा हवा से बिजली बनाई जाती है। हवा महल राजस्थान राज्य के जयपुर में है। इसके बाद आता है हमारी आपकी बातें। बरसात में हवा बहुत अच्छी और ठंडी लगती है। बरसात में आपको क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? अब बरसात में हवा ठंडी लगती है, बरसात में हमें क्या अच्छा लगता है? बरसात में हमें पकोड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। बरसात के टाइम में बारिश के अंदर नहाना, उसके अंदर नाव बनाना और पानी के अंदर तैराना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर है 5 अक्षर का एक ऐसा कौन सा नाम है जो आगे और पीछे पढ़ने पर समान रहता है? वो नाम है मलयालम। अब यहाँ से मलयालम पढ़ोगे, इधर उल्टी साइड से पढ़ोगे तो मलयालम बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जानिए और लिखिए। हवा हमेशा बहती रहती है। हवा का उपयोग किन किन कार्यों में करने में किया जाता है? हवा से क्या क्या किया जाता है? हवा से गेहूं को, बाजरा, चावल जो भी होते हैं उनको अलग किया जाता है। धान को चावल से अलग किया जाता है। गुब्बारे फुलाए जाते हैं। उसके बाद हवा के द्वारा हम चीज़ों को ठंडा करने में काम लेते हैं। चीज़ों को ठंडा किया जाता है। इसके अलावा आपको जो जो भी चीज़ें याद आती हैं कि हवा से और कौन कौन से हैं, जो मैंने 4 छोड़ दिए हैं, आप कमेंट करके बता सकते हो कि हवा से हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आगे दे रखा है कि इस पाठ का नाम बरसाती हवा है। यदि आपको इसका नाम रखने के लिए कहा जाए तो आप इसका नाम क्या रखेंगे और क्यों रखेंगी? कि उसने बरसाती हवा का नाम दिया है, आपको क्या नाम अच्छा लगता है? तो जो भी आपको नाम अच्छा लगता हो आप रिटर्न करके बता सकते हो। ये था आपका चैप्टर नंबर 12। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।